में मैंने आपको 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स का रेस्पिरेशन बताया था। उससे पहले डाइजेशन हो चुका है। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में यहाँ पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, वो 3 टाइप में डिवाइड रहता है। नंबर 1 हार्ट, सेकेंड नंबर ब्लड, थर्ड नंबर ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है हमारा, ये सामने डायग्राम बना हुआ है इसका, ब्लड और ब्लड वेसल्स। जितनी भी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, इसमें डिवाइडेशन होता है। हार्ट के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं आपसे। तो हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ह्यूमन जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। एक ऊपर का पोर्शन, एक नीचे का पोर्शन। नीचे का जो पोर्शन होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको आर्टियम या आलिंद, नीचे निलय। तो इस तरह से 2 भागों में डिवाइडेशन होता है। बीच में एक सेप्टा और होता है। सेप्टा से ये फिर से 2 भाग डिवाइडेड हो जाते हैं। तो एक लेफ्ट पोर्शन हो जाता है, पोर्शन हो जाएगा, और इस साइड का राइट पोर्शन हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर जो है राइट आर्टियम, इधर राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम, इधर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से ये ह्यूमन जो हार्ट होता है वो हमारे दोनों लंग्स के बीच में राइट साइड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो हार्ट है, इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वो पेरिकार्डियम लेयर होती है। पेरिकार्डियम एक लेयर से ये कवर्ड रहता है चारों तरफ से, और उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसके अंदर हार्ट सुरक्षित रहता है। दूसरा, यहाँ पर इसके कुछ और पोर्शंस होते हैं जिसमें ये जितने भी आर्टरीज और वेन्स, जो मेन महाशिरा जो जाती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स जाती हैं, उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये पहले तो 4 चैम्बर डिवाइडेड होते हैं। ऊपर का जो आर्टियम और नीचे का वेंट्रिकल होता है। अब इस साइड से ब्लड हमारा आता है। 2 तरह का जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कह सकते हैं अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा जितने भी बॉडी है, पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर यहां से ये एक होती है सुपीरियर वेना केवा, और एक होती है यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो हमारे ऊपर वाले पोर्शन से, बॉडी के जो अपर पोर्शन होता है वहां से ब्लड को कलेक्ट करके ऊपर से डालती है ये, और इंफीरियर वेना केवा जो नीचे का पोर्शन होता है वहां से ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टियम के अंदर यहाँ पर भेजती है। तो इस तरह से ये इंफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा। अब यहां से ब्लड होता हुआ, आर्टियम से होता हुआ आएगा किसमें, वेंट्रिकल में। लेकिन यहाँ पर एक ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं और इस साइड में बाइकास्पिड वाल्व होते हैं। तो ये ट्राइकास्पिड जो वाल्व है, जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा, ब्लड का प्रेशर बन जाएगा, वैसे ही ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने के बाद में ये ब्लड पूरा राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। तो कलेक्ट हुआ पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने यहाँ पे अलग अलग सेपरेशन किया हुआ है। ये रेड कलर जो दिखाया हुआ है, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये प्योर ब्लड है। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर दिखाया हुआ है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए इसको थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आएगा राइट आर्टियम में, और राइट आर्टियम के बाद ये ट्राइकास्पिड वाल्व है, ट्राइकास्पिड वाल्व से होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो जाता है। अब यहां पर जब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ेंगी, और यहां से हुआ ये ब्लड इस आर्टियम के द्वारा ये हमारे कहां पर भेज दिया जाएगा, लंग्स को भेज दिया जाएगा। ये 2 तरह से, ये 2 भाग में डिवाइडेड है। एक इसको बोलेंगे हम राइट पल्मोनरी आर्टरीज, और इसको बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, इससे दोनों लंग्स के अंदर वो ब्लड पहुंच जाएगा। लेफ्ट से लेफ्ट साइड के लंग्स को, राइट से राइट साइड के लंग्स को पहुंच जाएगा। फिर वहां पर वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्लड का एक्सचेंज हो जाएगा। जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होके वो ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा एंटर फिर से करेगा। पल्मोनरी वेन्स
एक ये है, एक नीचे से। तो ये दोनों एक लेफ्ट साइड लेके आएगा, एक राइट साइड से लेके आएगा। तो दोनों पल्मोनरी वेन से ब्लड होता हुआ फिर से कहां पे आएगा, लेफ्ट आर्टियम के अंदर एंटर कर जाएगा। ये दो जो वेन्स और आर्टरीज होती है, एक पल्मोनरी वेन्स और एक होती है पल्मोनरी आर्टरीज। वैसे जितनी भी आर्टरी के अंदर या हार्ट से लगी हुई जितनी भी आर्टरीज होती है वो ब्लड को ले जाने का काम करती है, या ये भी कह सकते हैं कि प्योर ब्लड उनमें बहता है। और इम्प्योर ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर बहता है। लेकिन ये दो जो होती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज और एक पल्मोनरी वेन, ये इसके एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और इसके अंदर प्योर, ये वेन होती है लेकिन इसके अंदर प्योर ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये लंग्स से प्योर ब्लड को लेके और हार्ट की तरफ आ रही है, और ये जो है वो हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर लंग्स की तरफ जा रही है। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। तो यहाँ पर ये पल्मोनरी जो वेन है, यहां से ब्लड से आएगा हार्ट के अंदर। पहले आया यहां पर राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से गया वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ दोनों लंग्स के अंदर जाएगा। वहां पर उसका एक्सचेंज किया जाएगा ब्लड का, और ब्लड का एक्सचेंज होकर फिर पल्मोनरी वेन से होकर ये दो होती है, एक लेफ्ट साइड की लेके आएगी और ये राइट साइड की लेके आएगी। तो दो पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये लेफ्ट आर्टियम के अंदर एंटर करता है। लेफ्ट आर्टियम का जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ये बाइकास्पिड बाल्व होते हैं, और बाइकास्पिड बाल्व ओपन हो जाएगा। बाइकास्पिड बाल्व ओपन होने के तभी तो दो आवाज होती है ब्लड की, डब 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 डब, इस तरह की आवाज होती है। तो ये दोनों बाल्व इस तरह से जब ओपन होंगे तो क्लोज होंगे तब ये आवाज होगी। तो यहाँ पर ये ब्लड लेफ्ट आर्टियम से कहां पर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, वो सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फिर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा नीचे, वेंट्रिकल का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर ब्लड यहाँ से होता हुआ इसके अंदर आएगा। जब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये इसको फिर से पंप कर देगा। तो ये पंप करने के बाद में ये ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और ये सर्कुलेट जो करने का काम करती है वो एरोटा, या इसको कह सकते हैं हम महाधमनी। इसके द्वारा फिर ये कई ब्रांचेस में, एक अपर एरोटा होता है, एक लोअर एरोटा होता है, तो उससे पूरे बॉडी को वो ब्लड सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। तो फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर जो हार्ट है वो 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। 2 चेंबर ऊपर होते हैं, 2 चेंबर नीचे होते हैं, और इस तरह से 4 चेंबर में डिवाइडेड है। इस साइड का जो होता है वो राइट आर्टियम, इधर का लेफ्ट, इधर का राइट वेंट्रिकल, इधर का लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से 4 चेंबर इसके डिवाइडेशन हो गया है। इसके बाद सबसे पहले ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट आर्टियम के अंदर आएगा। राइट आर्टियम से फिर ये ट्राइक बाल्ब होता है इधर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में होता है। राइट एट्रियम से होता हुआ ये ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी से सेंड कर दिया जाएगा, कहां पर, लंग्स की तरफ, और इधर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग्स की तरफ भेज दिया जाएगा। वहां पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफाई होने के बाद में वो ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये हमारे लेफ्ट आर्टियम में आएगा। लेफ्ट आर्टियम से ये बाइकास्पिड बाल्व से होता हुआ फिर वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल से ये हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो हार्ट होता है वो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ये वर्क करता है हमारा हार्ट। और ये जो हार्ट है यहाँ पर इसमें इसका अलग एक संकुचन होता रहता है, उससे ये पंपिंग क्रिया चलती रहती है। दूसरी चीज, ये हार्ट जो हमारा है वो बच्चों में बहुत ज्यादा, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनमें बहुत तेजी से धड़कता है, जबकि जो एजिड हो जाते हैं उनके अंदर ये स्लो हो जाता है। वैसे इसकी जो है 72 बार पंप होने की क्रिया होती है पर मिनट। तो इस तरह से ये हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, तीन से मिलके हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। अगले चैप्टर्स में हम आपको ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और भी आप हमारे इसके
मटेरियल देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप लगातार नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।